आप सभी बिहार में पढ़ रहे नर्सिंग स्टूडेंट को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उन सभी स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जो BUHS यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नर्सिंग कोर्सेस कर रहे हैं, जिसमें कि GNM, BSc नर्सिंग और ANM आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, 12 और 13 जनवरी को मंडे और ट्यूसडे को बापू सभागार में BSc नर्सिंग के थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें कि देखा गया बिल्कुल भी आपको चोरी करने को नहीं दिया गया, कोई भी मैनेज नहीं था और सभी बच्चे बहुत ही निराश होकर वापस लौटे, जिसके कारण से सभी बच्चों में आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही चिंतित हैं। तो जैसा कि BUHS ने पहले ही मीटिंग करके यह बता दिया गया था कि बिहार के स्टूडेंट में अब स्किल की कमी देखी जा रही है, जिसे बढ़ाने के लिए हमने एक नया तरीका अपनाया है, जिसके लिए वो एग्ज़ाम को बहुत ही सख्त तरीके से लेंगे, जिससे कि विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए मौका मिलेगा और वो खुद से पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी एग्ज़ाम होता था, जो AKU बिहार में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम होता था, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। उसमें सभी स्टूडेंट आराम से अपने फ़ोन से सारे आंसर की को लिखते थे और बहुत ही आराम से एग्ज़ाम दे कर के आते थे। लेकिन BUHS बिहार यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस ने जब से यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चालू कर दिया है और अब बिहार के सभी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज BUHS के अंतर्गत ही आते हैं, चाहे वो BSc हो, GNM हो, ANM हो। तो अब BUHS ने कुछ दिन पहले ही एक नोटिस में बताया था कि GNM में कर रहे जो छात्र थे, मिस लड़का थे, उसकी एडमिशन अब नहीं होगी। छात्र का जो एडमिशन था वह पहले से भी इलीगल था और अब BUHS में आने के बाद छात्रों का एडमिशन बंद हो जाएगा, लड़कों का एडमिशन बंद हो जाएगा। उसी कारण वह सभी जितने भी, तो उन सब बातों को हम लोग छोड़कर आगे की बात करते हैं कि आगे जो भी एग्ज़ाम BUHS के अंतर्गत कंडक्ट होंगे वह सभी बापू सभागार में ही होंगे, पटना के बापू सभागार में ही होंगे, जहाँ पे चोरी चढ़ने का कोई चांस नहीं है और कोई भी मैनेज नहीं होगा वहाँ पे। तो इसमें साफ साफ हो गया है कि आप लोगों को एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ने की ज़रूरत है, खुद से पढ़ने की ज़रूरत है, कॉलेज का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप लोग कॉलेज में भी अपने टीचर से डिमांड कीजिए, अपने कॉलेज के मैनेजमेंट से स्किलफुल टीचर का डिमांड कीजिए। ऐसे उसे टीचर से अब काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको स्किलफुल टीचर चाहिए, जिसके क्लिनिकल तो आप लोग सीख ही जाते हैं हॉस्पिटल जा कर के, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज जो होता है वह बहुत ही ज़रूरी होता है और एग्ज़ाम पास करने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आप लोगों को खुद भी पढ़ना होगा और टीचर को भी डिमांड मैनेजमेंट से करना होगा। तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अगले एग्ज़ाम तक आप लोगों को अपने सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। और तो और आने वाली सभी वैकेंसी, जो भी बिहार में वैकेंसी नर्सिंग के क्षेत्र में आएंगी, उन सभी का एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड हो रहा है, जिसके कारण आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए आप लोगों को कोर्स लेकर के पढ़ना पड़ेगा। अगर कॉलेज में अवेलेबल है लेकिन कॉलेज में कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ाई नहीं हो पाता है, उसके लिए आप लोगों को कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा, जिसे लेने के लिए और गाइडेंस के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 800999189593। इसमें आप कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह का कोर्स लें, किस तरह से पढ़ें, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। जबकि जो कोचिंग वाले होते हैं वो आपको सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, जैसे कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी होता है, यह सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे आपको। जो आप क्लिनिकल और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने सारे क्वेश्चन के रिलेटेड पूछे जाते हैं वही सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जैसे कि फंडामेंटल, MSN, पीडियाट्रिक, OBG, कम्युनिटी और साइकेट्रिक, यही सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसमें। तो आप लोग
जल्द से जल्द कोर्स में इनरोल, चाहे वो किसी भी कोचिंग के कोर्स हो उसमें इनरोल जरूर ले ले, ताकि बिहार में एक अच्छे नर्स की ज़रूरत है, ताकि आने वाले जो भी दूसरे राज्य से विद्यार्थी यहाँ के आकर सीट लूट लेते हैं उसे रोका जा सके। जब हमारे पास अपना स्किल होगा तो बाहर से आने वाले स्टूडेंट को मौका कम मिलेगा। इसलिए BUHS ने यह बहुत ही समझदारी के साथ यह कदम उठाया है। और बिहार सरकार जो कि नई सरकार बनी है उसके नीति के अनुसार यह साफ साफ कह दिया गया है कि एग्जैक्ट टाइमिंग पे सारा एग्ज़ाम होगा और जितने भी वैकेंसी है उसका सारा जॉब कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए अब कोई ऐसी वैकेंसी की सारी समस्या नहीं रही। तो आप लोग सही से और नियमित रूप से पढ़ाई करना शुरू कर दें। उसके लिए हमने नंबर आप लोगों को दे दिया है, गाइडेंस के लिए आप लोग ज़रूर कबूल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।